क्रिकेट के फनी मोमेंट्स तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे जीनियस मोमेंट्स जिन्होंने गेम को पूरी तरह बदलकर रख दिया। नंबर 10 दोस्तों, अब आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुए एक क्लासिक मुकाबले की कहानी दिखाते हैं, जहां कीवी कैप्टन केन विलियमसन की चालाकी ने ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी। हालात ये थे कि ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 19 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे। क्रीज पर मौजूद थे मार्क स्टैनिस, जो उस वक्त 146 रन बनाकर खड़े थे, जबकि दूसरी तरफ जॉश हजलवुड बिना खाता खोले खड़े थे। न्यूजीलैंड को बस एक विकेट चाहिए था, लेकिन टीम सऊदी अपनी पिछली 2 गेंदों पर 2 खा चुके थे। अब सबके मन में यही सवाल था, क्या स्टैनिस अगली गेंद पर भी मारकर मैच बराबरी पर ले जाएंगे या फिर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। इसी बीच विलियमसन और सऊदी ने आपस में कोई बात की और फिर विलियमसन नॉन स्ट्राइकर एंड पर फील्डिंग में खड़े हो गए। आखिरी गेंद पर स्टैनिस ने शॉट खेला जो सीधे विलियमसन के हाथों में चला गया। विलियमसन ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत गेंद स्टंप्स की ओर फेंकी और हजलवुड रन आउट हो गए। इस तरह न्यूजीलैंड ने वो मैच विलियमसन के जीनियस माइंडसेट से जीत लिया। रन ही। नंबर 9, क्रिकेट के जीनियस मोमेंट्स की बात हो और धोनी का नो लुक रन आउट ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सीन 2017 का है जब MS धोनी ने रॉस टेलर को नो लुक रन आउट किया था। एंड दैट्स ही अवे ऑन द ऑन साइड ही फाइंड द फील्डर इन द डीप एंड कम्स बैक फॉर द सेकंड। वर्क फ्रॉम धोनी। नंबर 8, अगर इसे क्रिकेट हिस्ट्री के बेस्ट रनआउट्स में से एक कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये सीन भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच का है। 63 रन पर बैटिंग कर रहे कॉलिन मुनरो ने एक शॉट खेला और उसे 2 रन के लिए कॉल किया। देखने में तो ये आसान सा 2 रन लग रहा था, क्योंकि रनआउट का कोई चांस नजर नहीं आ रहा था। गेंद गई थी डीप कवर की ओर, जहां से शार्दुल ठाकुर ने उसे उठाकर तुरंत बॉलिंग एंड की तरफ थ्रो कर दिया, लेकिन बीच में खड़े विराट कोहली ने बॉल को हवा में ही पकड़ लिया और बैटिंग एंड की तरफ रॉकेट थ्रो मार दी। आर्म्स। नंबर 7 दोस्तों, किस्सा है साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे मैच का। जोहान बोथा की एक गेंद सीधे श्रीलंकन बैट्समैन के पैड से टकराती है और विकेट कीपर मार्क बाउचर के ग्लव्स में चली जाती है। साउथ अफ्रीकन टीम जोरदार LBW की अपील करती है, जो साफ तौर पर नॉट आउट लग रही थी, लेकिन तभी श्रीलंकन बैट्समैन मौके का फायदा उठाने की सोचते हैं और क्रीज से एक कदम बाहर निकल जाते हैं। यही उनसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ मार्क बाउचर पूरी तरह अलर्ट थे। उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टंप्स पर डायरेक्ट थ्रो मार दिया और बैट्समैन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नंबर 6 दोस्तों, ये वाकई क्विंटन डीकॉक का बहुत ही जीनियस मोमेंट था। मोमेंट है साउथ अफ्रीका की एक लोकल लीग का। बैट्समैन ने हवा में शॉट खेला, फील्डर ने पूरी कोशिश की लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। हालांकि गजब की फुर्ती दिखाते हुए फील्डर ने तुरंत उठकर गेंद को विकेट कीपर की ओर थ्रो कर दिया। उधर बल्लेबाज कैच छूटते ही दूसरे रन के लिए भागने लगे। अब ट्रिक शुरू हुई डीकॉक की। वो गेंद की तरफ रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे, जैसे मानो थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ जा रहा हो। ये देखकर बैट्समैन थोड़ा रिलैक्स हो गए और अपनी स्पीड कम कर दी, लेकिन जैसे ही गेंद विकेट के पास पहुंची, डीकॉक ने बिजली जैसी तेजी से स्टंप्स बिखेर दी और शानदार तरीके से रन आउट कर दिया। डोंट थिंक ही गेट्स इन फॉर दिस ईदर, ही कैच इट डाउन, प्रशंसा और रन आउट। नंबर 5, IPL में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का मैच चल रहा था। रोहित शर्मा कृष्णप्पा गौतम की गेंद पर स्टेप आउट करने के लिए जल्दी कर बैठे। गौतम ने भी मौका भांपते हुए ऑफ स्टंप के बाहर तेज गेंद डाल दी। गेंद तो वाइड जाने वाली थी, लेकिन साथ ही स्टंपिंग का बड़ा खतरा भी था। ऐसे में रोहित ने तुरंत रिएक्ट किया। उन्होंने बल्ला नहीं बल्कि पैर का इस्तेमाल किया और गेंद को हल्का सा किक मारकर अपनी विकेट बचा ली। उनकी ये क्विक थिंकिंग और शार्प रिफ्लेक्स वाकई कमाल के थे। नंबर 4, 10 अप्रैल 2004 ये वो तारीख है जिसे टेस्ट क्रिकेट के हिस्ट्री का सुनहरा दिन कहा जाता है। टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ियों को सेंचुरी, डबल सेंचुरी या यहां तक कि ट्रिपल सेंचुरी बनाते हुए तो कई बार देखा गया है, लेकिन इस दिन वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा ने ऐसा कारनामा किया जो आज तक कोई रिपीट नहीं कर सका। इंग्लैंड के खिलाफ नंबर 3 पर बैटिंग करने उतरे लारा ने 582 गेंदों का सामना किया और 400 रन मार दिए, और इसी के साथ वो टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में 400 रन बनाने वाले इकलौते बैट्समैन बन गए। लारा दे प्रशंसा, रजिस्टर स्कोर 442। नंबर 3, श्रीलंका और इंडिया के बीच मुकाबले में सहवाग अपने अग्रेसिव अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, लेकिन तभी एक शॉट खेलने के बाद उनकी रनिंग कुछ ज्यादा ही कैजुअल नजर आई। सहवाग को पूरा यकीन था कि वो आराम से क्रीज तक पहुंच जाएंगे, मगर दूसरी तरफ संकारा के दिमाग में अलग ही प्लान चल रहा था। उन्होंने मौका भांपते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर सीधा निशाना मारा और सहवाग रन आउट हो गए। Why on earth he just not even he could walk fast normally, but he just inviting it. Just take a look at it. Could be bother and look at presence of mind. नंबर 2, ये मोमेंट है विमेन BBL के एक मैच का। नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैट्समैन खड़ी थी। गेंद लगने से बेल्स गिर गई और उनके पास आराम से क्रीज में पहुंचने का पूरा मौका था, लेकिन यहां उनका दिमाग जैसे एकदम खाली हो गया। प्रशंसा, अ फेक, जस्ट चेक द शॉट, ओ नॉक द स्टंप्स एंड गिवन।
नंबर 1, साल 2017 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का वो पल क्रिकेट फैंस आज भी नहीं भूल पाए हैं। हुआ यूं कि उमेश यादव ने स्टीव स्मिथ को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, लेकिन स्मिथ इस बात पर कंफ्यूज थे कि उन्हें डीआरएस लेना चाहिए या नहीं। तभी उन्होंने ड्रेसिंग रूम की ओर देखकर इशारा किया, मानो वहां से मदद लेना चाहते हो। अब विराट कोहली के सामने ऐसी हरकत करना आसान तो था नहीं। जैसे ही कोहली ने स्मिथ का इशारा देखा, वो सीधे अंपायर के पास पहुंचे और गुस्से में अपनी बात रखी। अंपायर भी कोहली के तेवर देखकर चुप ही रह गए और स्मिथ को साफ कह दिया कि आपका टाइम खत्म हो चुका है, अब आपको पवेलियन लौटना होगा। दिस व्हाट हैपन। संगीत बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मिथ से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे ब्रेन फेड मोमेंट बताया। तो ये थी आज की वीडियो। इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा, हमें कमेंट करके बताएं।